नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप तो भारत मित्र देख रहे हैं। सुबह सुबह का ये समय और सुबह सुबह के इस समय में आज आपको एक मोटिवेशनल कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है उस शख्स की जिसने बिल्कुल अर्श देखा और जिसने बिल्कुल फर्श देखा। ये कहानी है उस शख्स की जो एक आम आदमी से दिशोम गुरु बन गया। ये कहानी है उस शख्स की जो बदनाम भी हुआ, जो जेल भी गया, मुख्यमंत्री भी रहा, केंद्रीय मंत्री भी रहा, लेकिन कभी हारा नहीं। वो लड़ता रहा और आज भी लड़ रहा है। आज भी जब उस शख्स से कोई मिलता है तो वो एकमात्र सजेशन देता है, नशे से दूर रहो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन की। सबसे पहले कहानी उनके शाकाहारी बनने की। बात 1953 की। शिबू सोरेन अपने आंगन में खेल रहे हैं। उनके पिता सोबरन सोरेन मोर का पंख निकाल रहे थे। इसी दौरान एक कोयल जिसे उन्होंने पाल रखा था, भेंगराज जिसे कहते थे, वो बार बार आकर के पिता सोबरन के पैरों पर चोंच मार रही थी। पिता सोबरन ने उसे झिड़कने के लिए अपने बंदूक से उसे धक्का दिया। वो कोयल मर गई। लेकिन कोयल की इस मौत ने शिबू सोरेन के मन पर इतना असर डाला, इम्पैक्ट डाला कि उस दिन के बाद शिबू सोरेन ने मांस को कभी हाथ नहीं लगा। एक आदिवासी परिवार से आने के बावजूद वो उस वक्त के बाद 1953 के उस समय के बाद कभी भी उन्होंने मांस को हाथ नहीं लगाया। और तो और उस कोयल का बांस के से एक छोटी सी खटिया बनाई, कफन लेकर के, और उस कोयल का अंतिम संस्कार भी किया शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के दादाजी चरण मांझी रामगढ़ के उस समय के जो राजा थे, कामाख्या नारायण सिंह, उनके तहसीलदार थे, यानी टैक्स कलेक्टर। संपन्न परिवार था, जमीन जायदाद भी थी। चरण मांझी ने अपनी 1.25 एकड़ जमीन घटवार परिवार को दे दी। इस जमीन पर शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन ने कहा कि भाई मंदिर बनेगा। अब गांव के कुछ महाजनों को ये पचा नहीं। उनका कहा कि आदिवासी ये मंदिर बनाएगा, आदिवासी, इसका बच्चा लोग पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है। उस समय शिबू सोरेन और उनके भाई राजा राम सोरेन गोला में एक स्कूल में पढ़ रहे थे, छात्रावास में रहते भी थे। महाजनों को ये चीज बहुत चुभती थी। आप लोग जो हम लोगों को लगता है ना ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच था। महाजनी प्रथा के खिलाफ शिबू सोरेन के मन में इतना गुस्सा क्यों था, ये हम आपको बताते हैं। सोबरन सोरेन अपने बच्चों के पास चूड़ा पहुंचाने जा रहे थे। बात है 27 नवंबर 1957 की। अचानक कुछ लोगों ने सोबरन सोरेन पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। और यही वो घटना थी जिसके बाद शिबू सोरेन के मन में महाजनों के खिलाफ गुस्सा घर कर गया और उन्होंने राजनीति को अपना ध्येय बनाया, अपना रास्ता बनाया। लेकिन शिबू सोरेन हारे नहीं। आखिरकार वो दिशोम गुरु यानी देश के गुरु बने और उन्होंने झारखंड वासियों को राह भी। और अब आपको बताते हैं कहानी 5 पहिला पवित्र चावल की। शिबू सोरेन की माँ सोना सोरेन एक कुशल गृहिणी थी। शिबू सोरेन दिशोम गुरु कैसे बने, 5 पहिला पवित्र चावल की कहानी बताते हैं। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन टूट गए, लेकिन फिर उन्होंने अपने भाई से कहा कि मुझे 5 रुपए दो, मैं घर से बाहर जाकर कुछ करना चाहती हूँ। घर की आर्थिक स्थिति उस वक्त बहुत अच्छी थी नहीं, पिता की हत्या हो ही गई थी। राजा राम टेंशन में बैठे हुए थे। अचानक उनको याद आया कि माँ जो है वो रोज एक मुट्ठी चावल इस बड़े से हांडा में डालती है। वो इंतजार कर रहे हैं कि माँ कब इस जगह से हटती है। उधर सोना सोबरेन हटी और इधर वहां से उन्होंने 5 पहिला चावल निकाला। ये 5 पहिला चावल उन्होंने बाजार में जाके बेचा, 5 रुपए मिले। ये 5 रुपए शिबू सोरेन को दी और उन्हीं 5 रुपयों से शिबू सोरेन घर के बाहर निकले। और फिर जब वापस गए तब वो शिबू सोरेन नहीं, दिशोम गुरु शिबू सोरेन थे। सोचिए कि दिशोम गुरु खुद मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक टीस उनके मन में आज भी है कि अपने पिता की हत्या का मामले का आज तक खुलासा नहीं करवा पाए। सोचिए कि दिशोम गुरु बनना कितना मुश्किल है।
आप सोचिए कि हर वो कष्ट जो एक आदमी सोच सकता है दिशोम गुरु ने झेला है। दिशोम गुरु के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपने जवान बेटे को कंधा दिया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपने परिवार को टूटते देखा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अर्श से फर्श का सफर तय किया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने शोषण के विरुद्ध लड़ाई की। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने जंगलों में रह करके परिवार को पाला। आप सोचिए क्या संघर्ष रहा होगा। कोई ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन, भारत मित्र परिवार की तरफ से भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को हम स्वस्थ रहने की कामना करते हैं और जन्मदिन पर भारत मित्र परिवार उनके लंबी उम्र की कामना के साथ उन्हें शुभकामनाएं। नमस्कार।